रूप से बिल्कुल सही बात है आपकी कि भुन्ना में फुटबॉल की अच्छी प्रतिभाएं निकल करके आती हैं। मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि जब माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे 2014 में 26 अक्टूबर को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 30 दिसंबर को फतेहाबाद में आए थे माननीय मनोहर लाल जी। तब मैंने एक पहली घोषणा यहाँ भुन्ना के अंदर सरकारी कॉलेज वहाँ बने वो करवाई थी और ये बड़ी खुशी की बात रही हमारे लिए कि 2015 में उस कॉलेज ने काम करना शुरू किया, यानी कि एडमिशन उसमें होने शुरू हुए। तो वहाँ एक अच्छे ग्राउंड की ज़रूरत थी भुन्ना के अंदर, क्योंकि फुटबॉल का अच्छा वहाँ पर हमारा एक माहौल है, अच्छे खिलाड़ी भुन्ना से निकल करके आते हैं। तो मनोहर लाल जी से मैंने बात की थी, हमारा गोरखपुर प्लाट जिसने पहले भी CSR के पैसे से बैजलपुर गांव में हॉकी की सिंथेटिक ट्रफ बिछाने का काम किया है। तो भुन्ना के गवर्नमेंट कॉलेज में भी CSR के पैसे से सिंथेटिक ट्रफ फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए हो, वहाँ स्थापित हो, ताकि यहाँ से भी अच्छे मैदान पे यानी कि नई तकनीक के साथ खेल करके बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे। इसके लिए आग्रह किया था, वहाँ से भी कार्रवाई आगे बढ़ी है और इस भुन्ना कॉलेज के मैदान के अंदर हायर एजुकेशन वही मैं बता रहा हूँ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी NOC की जरूरत होती है। NOC वहाँ की ये आ गई है हायर एजुकेशन की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, और बहुत जल्दी इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि नए साल के शुरू में ही ये प्रोजेक्ट आगे गति पकड़ जाएगा और बहुत जल्दी ये वहाँ हमारे नौजवान जो हमारे भुन्ना के खिलाड़ी हैं, बल्कि भुन्ना नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के खिलाड़ी भी आकर के वहाँ प्रैक्टिस कर सकेंगे, उनके काम आएगा। मेरा भी फोकस खेलों की तरफ रहता है और नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया, हम सब लोगों को निर्देश दिया सांसद खेल महोत्सव कराने का, तो उससे और ज़्यादा जुड़ाव मेरा भी खेलों के साथ हुआ है। इससे पूर्व भी मैंने नरवाना में वहाँ के खिलाड़ियों की जो मांग थी 2018 में, जिस समय मैं यहाँ विधायक भी था टोहाना में, माननीय मनोहर लाल जी से सिंथेटिक ट्रफ हॉकी की उस ग्राउंड में मंजूर करवा करके, और वो 2019 में बन करके वो तैयार हो गया था, बड़ा ग्राउंड बना। इसी प्रकार से हमारे ज़िले में ही चाहे बैजलपुर की लड़कियों की बहुत अच्छी टीम है, उस गांव की लड़के भी अच्छी हॉकी खेलते हैं। हॉकी के ग्राउंड में बैजलपुर में भी CSR जो का पैसा गोरखपुर प्लांट का है, उससे जो खेल का मैदान सिंथेटिक ट्रफ युक्त तैयार हुआ है हॉकी का। और टोहाना में भी मैंने 2016 में एक बड़ा स्टेडियम बनवाया था। हमारे दमकोरा गांव की जमीन वो पड़ती है, टोहाना के बिल्कुल वो साथ लगती है। तो वहाँ भी सिंथेटिक ट्रैक है, वहाँ पर एथलेटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। पूरे हरियाणा से नहीं बल्कि पंजाब से भी बच्चे आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी के गृह क्षेत्र से भी, गोरखपुर से भी बच्चे वहाँ आकर के प्रैक्टिस करते हैं। मध्य प्रदेश के बच्चे भी आए हैं, बिहार के बच्चे भी आए हैं। ऐसा स्टेडियम यहाँ पर हमारा बना है। और इसी प्रकार से टोहाना में सेमी ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल मैंने टोहाना का जो बलियाड़ा हेड है वहाँ बनवाया है, वो भी अभी उसमें आ जाएगा, गतिविधि वहाँ भी शुरू हो जाएंगी, उसका भी टेंडर हो चुका है। अभी वहाँ की जो भी रिनोवेशन होनी है और जो भी टीम वहाँ उसको चलाएगी वो अपने तरीके से उसको कहीं न कहीं मरम्मत का काम, उसका मरम्मत तो नहीं कह सकते, उसमें जो भी नई चीज़ें जोड़नी होती हैं स्विमिंग पूल में वो जोड़ने का वो काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा पूरा फतेहाबाद जिला, चाहे वो सिंथेटिक ट्रैक युक्त दमकोरा स्टेडियम और एथलेटिक्स के बच्चों के लिए, चाहे वो भुन्ना का कॉलेज फुटबॉल के बच्चों के लिए सिंथेटिक ट्रफ युक्त हो, या फिर हमारा बैजलपुर का ग्राउंड सिंथेटिक ट्रफ युक्त हॉकी का ग्राउंड हो, या पड़ोस का नरवाना का सिंथेटिक ट्रफ युक्त ग्राउंड हो, या फिर टोहाना का जो सेमी ओलंपिक साइज का बलियाड़ा हेड का स्विमिंग पूल हो। इसके कारण से और अन्य जो हमारी हरियाणा सरकार ने व्यायामशालाएं, योगशालाएं खोली हैं पूरे प्रदेश के अंदर और हमारे जिले के अंदर, इसके कारण से स्पोर्ट्स का बड़ा हब निश्चित रूप से बनकर के उभरेगा। और हमारे यहाँ के युवा एक तरफ जहां ऑनलाइन गेम और नशे को ना कहेंगे और खेल को हाँ कहेंगे, एक अच्छे युवा का निर्माण हमारे यहाँ हो सकेगा, ये बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं।